हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एनर्जी एनालिसिस इन एसएचएम की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ्स इन वेरियस कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है दो क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और टोटल एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ में। हमको एक्स के साथ में इनका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्या चीज़ है? एक्स है पार्टिकल की पोजीशन, और मैंने यहाँ पे पार्टिकल का पाथ डायग्राम आपके लिए शो किया हुआ है। ये है पार्टिकल का पाथ डायग्राम जिसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमने पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस को जीरो माना हुआ है, और पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट बनी रहती है। तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो एक्स के साथ में एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। एक अंदाज़ा ले लेते हैं अपन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी है, और ये एक पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, और हमको पता है कि क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ग्राफ्स कैसे बनने वाले हैं इसका हमने एक अंदाजा ले लिया। अब हम इन तीनों ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए तीनों ग्राफ्स को प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो तो एक्स के साथ में कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी का ग्राफ जो कि एक्स के साथ में कांस्टेंट है। माइनस ए से प्लस ए के बीच में टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हमको पता था डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये ब्लैक वाला ग्राफ है जो कि डाउनवर्ड पैराबोला है। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये एक अपवर्ड पैराबोला है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन रहा है। जो हमारे पास में यहाँ पे डेटा अवेलेबल था, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में ये ग्राफ्स आते हैं। और ये हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की, उस एक्सिस्टिंग नॉलेज से भी ये ग्राफ मैच करते हैं कि नहीं करते, ये भी हम चेक कर लेते हैं। हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर जीरो होती है, जीरो दिख रही है इसके अंदर। एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पे जीरो दिख रही है। और हमको पता है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम दिख रही है, टोटल एनर्जी के बराबर हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस को हमने मीन पोजीशन पे जीरो माना हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है ये हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ में कंसिस्टेंट है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो अपवर्ड पैराबोला आना था, अपवर्ड पैराबोला है। हमको पता है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि हमने जीरो मानी हुई है, और यहाँ पे जीरो ही है। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस ए पर मैक्सिमम होगी, और वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ऐसा ही हो रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो ये ग्राफ जो है परफेक्टली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उसके साथ में मैच कर रहा है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और ग्राफ्स देखते हैं हम। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किया है वो ये है कि अब की बार हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ को टाइम के साथ में देखना चाहते हैं। पिछले पेज पर हमने देखा कि पोजीशन के साथ में इनका कैसा ग्राफ आता है। अब हम देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ में इनका कैसा ग्राफ आता है। ठीक है, और इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल x बराबर जीरो पर है, और x बराबर जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एजम्पशंस लिए हुए हैं। तो हमको पता है कि पार्टिकल के मोशन की जो इक्वेशन आएगी वो ऐसी आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और फाई की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि पार्टिकल t बराबर जीरो पर x बराबर जीरो पर है। ठीक है, और राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा होगा। ये हमने एजम्पशंस लिए हुए हैं। तो हमारे पास में पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन अवेलेबल है, और हमको पता है पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ्स किस तरीके के आते हैं। वो आते हैं कॉस स्क्वायर के फंक्शन में, साइन स्क्वायर के फंक्शन में। टोटल एनर्जी जो है वो तो टाइम से इंडिपेंडेंट आती है। तो हमको पता है कि टोटल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, क्योंकि टाइम के ऊपर उसका फर्क ही नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमने कांस्टेंट दिखा रखी है। ठीक है, और देखो हमको पता है कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल x बराबर जीरो पर है, यानी कि x बराबर जीरो पर जब पार्टिकल होगा t बराबर जीरो पर, तब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि x बराबर जीरो मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये शो किया हुआ है इस ग्राफ के अंदर कि t बराबर जीरो पर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और वो देखिए वो टोटल एनर्जी से मैच कर रही है काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से मैच भी कर रहा है। और हमको पता है कि इनके जो ग्राफ्स आने हैं वो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के फंक्शंस आने हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा टोटल एनर्जी के साथ में इंटरसेक्ट करते हुए, और पोटेंशियल एनर्जी
हमको पता है कि x बराबर 0 पर हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 माना हुआ है और t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो t बराबर 0 पर 0 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, ग्रीन वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। फिर अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल गए इन दोनों ग्राफ्स के, तो उसके बाद में तो हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फंक्शन को ही प्लॉट करना है। जो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन होगा वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा वो साइन स्क्वायर का फंक्शन होगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फंक्शंस को ड्रॉ करना आप जानते ही हैं। तो उनको आप सिंपली ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में ये ग्राफ्स आ जाते हैं। इन ग्राफ्स के बारे में हम फर्दर एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप कर सकते हैं। हमको पता है कि t/4 टाइम के अंदर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो देखिए ग्रीन वाला ग्राफ 0 को टच कर रहा है, और t/4 पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है और टोटल एनर्जी के बराबर हो गई है। फिर t/2 टाइम पर अगर अपन देखें तो t/2 पर पार्टिकल जो है वो वापस से मीन पोजीशन पर आ जाएगा और लेफ्ट में जा रहा होगा, तब पोटेंशियल एनर्जी वापस से 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर 3t/4 पर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, उस पर हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर टाइम t पर हम देख सकते हैं कि पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी 0। तो ये ग्राफ्स हमारी जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है एनर्जीज की उसके साथ में भी परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ग्राफ्स को स्टडी किया। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और एनर्जी एनालिसिस इन एसएचएम को कंसेप्चुअली और इंट्यूटिवली समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग मिलेंगे और वीडियोस के साथ में एसएचएम में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।